मेथड ऑफ सिंप्लीफिकेशन रेसिस्टिव सर्किट में हम लोग 2 मेथड पढ़ चुके थे। तीसरा मेथड हम लोग को पढ़ना है, इसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। इस व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड में सबसे पहले हम लोग व्हीटस्टोन को डिफाइन करेंगे। लिखते हैं फोर रेसिस्टर्स connected in quadrilateral form such that two opposite corners behave such terminal and remaining opposite corner behave such bridge point is called व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसका एक डायग्राम हम लोग देखेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है R1, यहाँ पर दूसरा रेसिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं R2, यहाँ पे तीसरा रेसिस्टेंस जो है R3 और एक चौथा रेसिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं R4। अब जो है ये दो टर्मिनल, दो अपोजिट कॉर्नर्स है जिसको A और B हम लोग मान लेते हैं। तो इसके अक्रॉस हम लोग बैटरी कनेक्ट करेंगे, इसलिए हम लोग जो है इसको बोलेंगे टर्मिनल्स A और B को। और जो अपोजिट दो कॉर्नर बच गए इस C और D, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज। तो इसके अक्रॉस जो है हम लोग जो है RG रेसिस्टेंस लगा देंगे और करंट मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगा देंगे G गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस भी हम लोग RG लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह जो है दो ब्रिज पॉइंट, ऐसे भी ब्रिज होता है शेप का और घाटी में इस तरह का ब्रिज होता है, तो इसे हम लोग इसलिए व्हीटस्टोन ब्रिज नाम देते हैं। यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज, तो C और D जो है वो ब्रिज पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, A और B जो है वो टर्मिनल पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। अब हम लोग को जो है पहले इस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन निकालना है। जब यह व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो इस गैल्वेनोमीटर में करंट जो है वो हमारा 0 हो जाता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये बैटरी है, बैटरी से करंट जो है I हमारा निकला, I करंट आ गया A पर, R1 से जो करंट गया यह हमारा I1 और R2 से जो करंट गया यह I2। अब यह करंट यहाँ पर जो है IG आ गया, इधर बच गया करंट I1 माइनस IG C पर। KCL अप्लाई करके यहाँ पे करंट को लिया, तो यहाँ पे इनकमिंग IG और I2, तो इधर हो गया I2 प्लस IG और यहाँ से देखिए I1 माइनस IG, I2 प्लस IG मिल करके I हो गया। अब I करंट जो है पुनः हमारा बैटरी में पास करेगा और नेट हमारा क्या हो जाएगा, सर्किट में टोटल करंट जो है कंजर्व हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया यहाँ KCL के अकॉर्डिंग। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है एक लूप लेते हैं ACDA, इसमें KVL अप्लाई करेंगे लूप 1। दूसरा लूप जो है आपका DCBD, इसमें KVL अप्लाई करेंगे लूप 2। तो लूप 1 में जो है KVL हम लोग अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे अप्लाइंग KVL इन द लूप 1। अब लूप 1 में अप्लाई करेंगे तो हम लोग KVL में जिस डायरेक्शन में चलते हैं उसके अकॉर्डिंग इनिशियल फाइनल इंडिकेट करते हैं, जबकि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो KCL के अकॉर्डिंग होगा। तो करंट के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, यह आवश्यक नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे चलना शुरू करते हैं। अब देखिए यह हो गया इनिशियल, यह हो गया फाइनल, यह हो गया इनिशियल, यह हो गया फाइनल, फिर ऐसे आएंगे यह इनिशियल, यह हो गया फाइनल। अब इस R1 में देखिए इनिशियल से करंट जा रहा है, इसलिए निगेटिव वोल्टेज होगा, तो माइनस I1 R1। उसके बाद इसमें भी करंट इनिशियल से जा रहा है तो निगेटिव वोल्टेज होगा, माइनस करंट है IG, रेजिस्टेंस है RG। उसके बाद इसमें देखिए फाइनल से करंट आ रहा है
तो ये पॉजिटिव होगा, प्लस हो गया हमारा I2, R2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर हम लोग जो है इसको 1 लिख सकते हैं। फिर हम लोग अप्लाई करेंगे KVL इन द लूप 2 में अप्लाई करेंगे। तो 2 में फिर देखिए इधर से चलना शुरू करते हैं, इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल। इनिशियल से करंट जा रहा है, नेगेटिव आ जाएगा, माइनस करंट का वैल्यू कितना है I1 माइनस IG, करंट इनटू R3। इसमें देखिए इनिशियल फाइनल, फाइनल से करंट जा रहा है पॉजिटिव, प्लस I2 प्लस IG इनटू R4, और यह इनिशियल फाइनल से करंट आ रहा है तो ये प्लस, तो प्लस IG RG, इस सबका सम 0। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जब हमारा यह व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस एज्यूम करते हैं तो गैल्वेनोमीटर का करंट जो है वह हमारा 0 हो जाता है। इसका मतलब है कि C पॉइंट का वोल्टेज और C पॉइंट का पोटेंशियल और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, यानी CD के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसलिए करंट 0 हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, या फॉर ब्रिज टू बी बैलेंस्ड, फॉर ब्रिज टू बी बैलेंस्ड। ब्रिज का मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीट और व्हीटस्टोन ब्रिज टू बी बैलेंस्ड, व्हीटस्टोन ब्रिज टू बी बैलेंस्ड। व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस होने के लिए जरूरी क्या है, सो हम लोग देखते हैं। VC इज इक्वल टू VD, पोटेंशियल एट C इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D, implies that IG, current through galvanometer, becomes 0. So putting this value in equation 1 and 2 we get इक्वेशन 1 में अगर हम लोग पुट करते हैं तो मिलता है I1 R1 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू 0, implies that I2 R2 इज इक्वल टू I1 R1, implies that I2 by I1 इज इक्वल टू R1 by R2। इक्वेशन नंबर 3। तो एक रिजल्ट मिला। दूसरा रिजल्ट जो है हम लोग फिर यहाँ पर जो है इसको मिटा करके यहाँ दूसरा रिजल्ट हम लोग लिखेंगे। दूसरा रिजल्ट देखिए यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में जब हम लोग पुट करेंगे तो माइनस I1 R3, अल्सो यहाँ लिख देंगे अल्सो माइनस I1 R3 प्लस I2 R4 इज इक्वल टू 0, implies that I2 R4 is equal to I1 R3, implies that I2 by I1 is equal to R3 by R4। इक्वेशन नंबर 4। अब जो है इस इक्वेशन नंबर 4 के बाद जो है इक्वेशन 3 और 4 दोनों हो गया। अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 3 एंड 4, 3 और 4 से, 3 और 4 दोनों से जब हम लोग अप्लाई करेंगे इस पे तो आपको आएगा R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। इसको अरेंज कर लेंगे, R1 बाई R3 इज इक्वल टू R2 बाई R4। यह इक्वेशन नंबर 5 आया। अब लिखेंगे इक्वेशन 5 इज नोन एज कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज टू बी बैलेंस्ड, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस होने के लिए जो कंडीशन चाहिए वो कंडीशन हमारा क्या है, R1 बाई R3 इज इक्वल टू R2 बाई R4। कॉल करते हैं थोड़ी देर में क्लास में, ठीक है 10-15 मिनट।
The question 5 is known as condition for wheat stone to be balanced. तो किसी भी wheat stone ब्रिज को बैलेंस्ड होने के लिए एक कंडीशन है। अब इसका यूज कैसे करते हैं उसके लिए हम लोग ट्रिक समझ लेते हैं। R1 और R3 जो है एक ब्रिज पॉइंट के अक्रॉस रेसिस्टेंस है और R2 और R4 जो है वो दूसरे ब्रिज पॉइंट के अक्रॉस रेसिस्टेंस है। तो पहले ब्रिज पॉइंट के क्रॉस रेसिस्टेंस का रेशियो R1/R3, दूसरे ब्रिज पॉइंट के क्रॉस रेसिस्टेंस के रेशियो R2/R4 के अगर इक्वल होता है तो उस केस में ब्रिज के अक्रॉस जो रेसिस्टेंस कनेक्टेड होता है सर्किट में उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, तो ये फिजिकली कनेक्ट होगा और इलेक्ट्रिकली इनएक्टिव होगा। तो इसे हम लोग सर्किट से आउट कर देंगे, बाहर कर देंगे। जैसे ही इस Rg को बाहर करेंगे तो R1 और R3 सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, R2 और R4 सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, फिर दोनों ब्रांच अपर और लोअर ब्रांच जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे और इस तरह से ये सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो जब हमारा सर्किट सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन से सिंप्लीफाई नहीं होता है तब उस केस में हम लोग चेक करते हैं कि क्या यह व्हीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। अगर यह व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड है, अर्थात अगर हमारा एक ब्रिज पॉइंट के क्रॉस रेसिस्टेंस का रेशियो दूसरे ब्रिज पॉइंट के क्रॉस रेसिस्टेंसेस के रेशियो के इक्वल है, तो फिर वह व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है। उस केस में हम लोग ब्रिज एलिमेंट को यानी ब्रिज के क्रॉस जो रेसिस्टेंस कनेक्टेड है इसको आउट कर देते हैं सर्किट से और सर्किट हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे हम लोग जो है आपको बोर्ड में 5 मार्क्स में पूछता है डेफिनेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, एक डायग्राम बनाना है, फिर KCL लिखने पे KVL लिखने पे 1 मार्क्स है, दूसरे लूप पे KVL लिखने पे 1 मार्क्स है, तो 3 मार्क्स दिया हो गया। उसके बाद बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के कंडीशन पे 1 मार्क्स है जो यहाँ माने हैं हम लोग। IG को फिर पुट करके कैलकुलेट करिएगा, फाइनल रिजल्ट निकालिएगा, इस पे 1 मार्क्स मिलेगा। यानी 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछता है। कभी कभी 3 मार्क्स में डेरिवेशन रहेगा और साथ साथ इसका यूज करके जो है आपको न्यूमेरिकल बनाना होगा। तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देते हैं और यहाँ पे इस व्हीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड 3 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। पहला जिसमें बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन डायरेक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। दूसरा जो हम लोग लेते हैं उसमें व्हीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन डायरेक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, वो रेसिप्रोकल व्हीट स्टोन ब्रिज पाया जाता है। यानी कि R1 और R3 का रेशियो जो है वह R4 और R2 के रेशियो के बराबर होगा। यानी कि एक ब्रिज पॉइंट के क्रॉस रेसिस्टेंस का रेशियो जो है दूसरे ब्रिज पॉइंट के क्रॉस रेसिस्टेंस के रेशियो के रेसिप्रोकल के बराबर होता है, तो उसको रेसिप्रोकल व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं। उस पर भी क्वेश्चन आता है। और तीसरा है जो व्हीट स्टोन ब्रिज ना तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है ना ही रेसिप्रोकल व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो वैसे ब्रिज को हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो वैसे ब्रिज को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, KVL अप्लाई कर देते हैं दोनों लूप में, एक इस लूप में यानी ACDA में यानी लूप 1 में और एक लूप 2 में BCDB में। और उसके बाद सर्किट में जो आपका बैटरी दिया रहेगा, अब 2 लूप और बन रहा है आपका यहाँ पर ADB लेकर के बैटरी के साथ एक लूप और दूसरा AC अपर वाला लूप ACB और बैटरी का लेकर के, इस 2 में से जो है कोई एक लूप में हम लोग अप्लाई करते हैं KVL। तो 3 इक्वेशन निकाल करके और तब जाकर के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग उस सर्किट का निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको तीनों क्वेश्चन हम दे रहे हैं, तीनों क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करना है और नेक्स्ट क्लास में जो है ये तीनों क्वेश्चन को पूछेंगे, तीनों क्वेश्चन को डिस्कशन करके तब उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग आपको इसका बनाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने के लिए जो है आप 3 क्वेश्चंस जो है लिखिए, जिस क्वेश्चंस में हम लोग को व्हीट स्टोन ब्रिज पर भी बेस्ड है, रेसिप्रोकल व्हीट स्टोन ब्रिज पर भी बेस्ड है और KVL अप्लाई करने पर भी बेस्ड है, जहां पर ना तो हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज है ना ही रेसिप्रोकल व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं। यह है फर्स्ट क्वेश्चन आपका, एक रेसिस्टेंस इजी है, 2 रेसिस्टेंस, 3 रेसिस्टेंस। अब यहाँ पर एक रेसिस्टेंस यह है और एक रेसिस्टेंस यह है। A और B के अक्रॉस आपको निकालना है, सबका वैल्यू जो है वह R है। एक फर्स्ट क्वेश्चन यानी फाइंड, ऊपर में लिख देते हैं फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल A एंड B। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है,
सेकेंड क्वेश्चन में आपको जो है यहाँ पर दिया रहेगा इस तरह का 2 3 4 5, यह है 3 ओम, यह है 6 ओम, यह है 5 ओम, यह है 10 ओम और यह है 5 ओम। ए और बी, यह सी पॉइंट डी पॉइंट है। ए और बी के अक्रॉस जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन में भी यह है 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस। यह ए हो गया, यह बी हो गया। बीच में जो है 7 और 10 ओम, 10 ओम, 5 ओम। यहाँ आप जो है 20 ओम भी ले सकते हैं और यहाँ 10 ओम भी ले सकते हैं। अब यह जो है रेसिप्रोकल हुई टेस्टन ब्रिज पे बेस्ड है, इसके अक्रॉस आपको निकालना है। ठीक है, इसको भी 5 कर दीजिए यहाँ। और फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग को है जिसमें ना तो रेसिप्रोकल मिलेगा, ना तो बैलेंस्ड हुई टेस्टन ब्रिज मेथड वर्क करेगा, ना ही रेसिप्रोकल हुई टेस्टन ब्रिज मेथड वर्क करेगा। उसमें केवीएल और केसीएल के ही अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है। तो एक यह ले लेते हैं। नेक्स्ट ये है 5 ओम, यह है 10 ओम, यह है 3 ओम, यह है 4 ओम। ना तो ये रेसिप्रोकल है, ना तो यह हमारा बैलेंस्ड है और ना ही रेसिप्रोकल हुई टेस्टन ब्रिज है। और यह है आपका 2 ओम। ए पॉइंट है, यह बी पॉइंट है, सी है और डी है। इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। और ऐसे केस में एक बैटरी आपको यहाँ दिया हुआ है, जो बैटरी जो है 10 वोल्ट का है। अब है ए ईजी है, ए भी ईजी है, यह भी ईजी है, ए भी ईजी है। ये जो 4 बनाना है, आपको एक क्वेश्चन और लिख लीजिए जो बोर्ड में पूछता है। उस बोर्ड के लिए हम लोग दे रहे हैं यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पर पॉइंट सी है, यहाँ पर डी है और यह पॉइंट ई है। यह जो है आपका दिया हुआ है 5 ओम, यह है 2 ओम, यह है 4 ओम और यह है आपका 3 ओम और यह है 6 ओम। इसमें आपको निकालना है, इसमें से कोई एक को अननोन कर लेना है। 6 ओम को हम लोग x कर देते हैं और इस क्वेश्चन में आपका रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट करंट इन ब्रांच CD becomes 0। CD ब्रांच में करंट 0 होने के लिए x का क्या वैल्यू होगा वो फाइंड आउट करना है। ये भी हुई टेस्टन ब्रिज पर बेस्ड है, इसको आपको सोल्व करना है। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं जिसको आपको सोल्व करना है नेक्स्ट क्लास में। और ये 5 क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद इसको हम लोग कल क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर उसके आगे हम लोग नेक्स्ट मेथड में इंट्रोड्यूस करेंगे और क्वेश्चन